तो अभी अब हम लोग समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर और उसके कंपाउंड्स का जो नाम दिया जाता है, उसके नेम का जो सफिक्स होता है, मतलब नेम जो है वो किस वर्ड से एंड होता है, उसके आधार पर उस कंपाउंड्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। हम कैसे समझते हैं कि कोई भी कंपाउंड अल्कोहल है या कार्बोजेलिक एसिड है या एमाइंस है या अल्केन है, अल्कीन्स है, जो भी है, अल्डिहाइड है, कीटोन्स है, ईस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड है, ये सब हम लोग कैसे पहचानते कैसे हैं कंपाउंड्स को। तो यहाँ पर लिखे हैं कंपाउंड्स, उसका फंक्शनल ग्रुप्स और सफिक्स। जैसे कंपाउंड्स अल्कोहल, हम कैसे समझते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है। तो कोई भी कंपाउंड जो अल्कोहल होता है तो उसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर जो दिया होता है, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर दिया होता है, उसमें अगर आपको कहीं भी अगर OH मिले तो हम लोग समझ लेंगे कि वो जो कंपाउंड है वो अल्कोहल है। और उसके नाम में अगर नाम OL से एंड हो, अगर उस कंपाउंड का नाम OL से एंड हो सफिक्स, तो वो हम समझ लेंगे कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर एग्जाम्पल ले, जैसे CH3OH, जैसे CH3CH2OH, ये सब है आपका अल्कोहल हो गया। या CH3CHOH CH3। देखिए इस कंपाउंड में क्या है, स्ट्रक्चर में आपका OH लगा हुआ है, यहाँ भी क्या लगा हुआ है OH, और यहाँ भी क्या है OH। तो ये सारा का सारा जो है वो क्या हो गया आपका अल्कोहल। जैसे अगर हम इस तरह से ही लिखे, यहाँ पर हम क्या जोड़ दिए OH, या फिर हम इसी तरह से लिखे, यहाँ पर क्या जोड़ दिए OH, तो ये कंपाउंड जो है वो क्या हो गया अल्कोहल। या OH एक से ज़्यादा, जैसे OH हम लोग जोड़ रहे हैं OH, फिर क्या जोड़ दिए CH2, ये फिर यहाँ पर भी क्या जोड़ दिए OH। तो इस तरह से कंपाउंड्स में अगर कंपाउंड्स अगर देखें तो उस कंपाउंड्स में अगर OH लगा हो, कहीं भी अगर OH लगा हो, तो हम समझ लेंगे कि वो कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है। और नाम कैसे देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं और फिर समझा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और OH। OH से समझ गए कि ये जो कंपाउंड है ये किसका स्ट्रक्चर है, अल्कोहल का। जैसे अगर इसी का नाम लिखा हुआ, इस तरह से नाम लिखना हम आपको सिखाए हुए हैं। और OL, और देखिए ये नाम जो है वो एंड हो रहा है किससे, OL से, तो हम समझ लेंगे कि ये इथेनॉल है। कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हो ब्यूटेनॉल, लास्ट में एंड है उससे। जैसे आपको लिखा हो प्रोपेन टू OL लास्ट में देखना है। नेम के लास्ट में अगर OH हो और कंपाउंड में OH हो, कोई भी कंपाउंड के नेम के लास्ट में अगर OL हो और कंपाउंड में क्या हो OH हो, तो हम समझ लेंगे कि वो अल्कोहल है। तो इस तरह से ये सब जो है वो आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड, कोई भी कंपाउंड अल्डिहाइड होगा, ये हम कैसे पहचानेंगे, तो उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका होना चाहिए CHO, या तो CHO होना चाहिए, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अभी पीछे वाले वीडियो में हम आपको बताए थे, C+O और H। जब एक ही कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा हो और हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, जब एक ही कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, मतलब CHO को भी हम इस तरह से लिखते हैं। तो अगर कंपाउंड में ये हो और उसका नाम जो है, नाम अगर किसी कंपाउंड का एंड हो रहा है AL से, तो भी हम लोग समझ लेंगे कि ये एल्डिहाइड है। जैसे अगर कोई कंपाउंड है, जैसे CH3 है, CHO है, या CH3 CH2 CHO, इस तरह से देखिए OH, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, CH3 है, CH2 है, CH2, इस तरह से अगर दिया हो, CH3 है, मान लो हम CHO यहाँ पर जोड़ दिए, फिर भी ये कंपाउंड जो है वो आपका क्या है, एल्डिहाइड। तो कहीं भी किसी भी कंपाउंड में अगर आपको CHO मिले तो समझ लेंगे कि वो एल्डिहाइड है। अब अगर नाम जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ब्यूटेट और AL, नाम के लास्ट में क्या हो AL लगा हो, कहीं भी नाम के लास्ट में क्या लगा हो AL, तो भी समझ लेंगे कि वो एल्डिहाइड है। जैसे अगर हम लिख लिए
नल, तो भी हम समझ लेंगे कि ये जो है वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये भी एल्डिहाइड ही का है, ये भी जो है वो एल्डिहाइड ही का नाम है। ये सब जो है वो आपका क्या है, एल्डिहाइड। नाम IUPAC कैसे लिखा जाता है उसका वीडियो बना के हम अपलोड किए हुए हैं, आप वो वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाम किस तरह से लिखा जाता है। चलो, तो हम इस तरह से समझ जाएंगे कि कंपाउंड्स एल्डिहाइड है या कीटोन्स है या अल्कोहल्स है। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जैसे एल, जैसे इथेनल। एल देखना है आपको, नाम में एल देखना है और कंपाउंड में CHO देखना है। अब तीसरा लेते हैं कीटोन। कीटोन या तो CO रहेगा या C डबल बॉन्ड O, किसी भी कंपाउंड में क्या हो, CO या C डबल बॉन्ड O। तो ये आपका आ जाएगा जैसे, तो इसका जो नाम जो इंड होगा वो इंड होना चाहिए ONE से। अगर कोई भी कंपाउंड्स का नाम अगर ONE से इंड है तो हम समझ लेंगे कि वो कौन कंपाउंड हो जाएगा आपका, कीटोन, कोई भी कंपाउंड हो। जैसे स्ट्रक्चर अगर इस तरह से हो, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, या इस तरह से ही लिखा हो C डबल बॉन्ड O, C कुछ भी। ये जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड्स के, उस कार्बन से 2 कार्बन दोनों साइड जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे अगर इसी को हम अगर ऐसे लिखे, ऐसे करके अगर लिख दिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो आप ये नहीं समझिएगा कि C डबल बॉन्ड O है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कीटोन। इसको हम लोग कीटोन नहीं बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे कब, जिस कार्बन से O जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, उसके दोनों साइड कार्बन ही होना चाहिए। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं तो एक साइड तो कार्बन है लेकिन दूसरा साइड क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब एक ही कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा हो और हाइड्रोजन भी जुड़ा हो तो ये क्या हो जाता है, CHO। CHO का मतलब Al होता है और उसका मतलब क्या हो जाता है, वो कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, COOH होना चाहिए, या इसी को हम लोग लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। अगर इस तरह से रहेगा, ये कोई कार्बन है जो इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह से दिया हो, जैसे इसका हम अगर एग्जाम्पल समझे, हाँ, और इसका नाम जो इंड होगा, नाम अगर दिया रहे तो वो जो इंड होगा वो होगा ओइक एसिड। ओइक एसिड से अगर इंड होना तो हम समझ लेंगे कि वो कार्बोजेलिक एसिड है। जैसे स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CH3 COOH, ये भी कार्बोजेलिक एसिड होगा। CH3 CH2 COOH ये भी हो जाएगा। HCOOH ये भी हो जाएगा। CH3 या ऐसे करके लिख देगा COOH, ये सब जो है वो आपका हो गया कार्बोजेलिक एसिड। और इसमें किसी का नाम जैसे हम लोग लिख देते हैं इथेनोइक एसिड, देखिए इथेनोइक एसिड। तो लास्ट में क्या है, ओइक एसिड। देखिए ओइक एसिड, इसमें क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। जहाँ भी ओइक एसिड लगा हो तो हम समझ लेंगे कि वो किसी कार्बोजेलिक एसिड के कंपाउंड्स का नाम है। तो हम समझ लिए अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजेलिक एसिड्स। अल्कोहल मतलब कंपाउंड्स, अगर कोई स्ट्रक्चर दिया रहे OH लगा रहे तो हम लोग समझ लेंगे अल्कोहल है, और नाम में क्या लगा रहना चाहिए, OL। एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका है CHO और नाम में क्या होना चाहिए, AL। कीटोन पहचानने का तरीका क्या है, CO या C डबल बॉन्ड O और नाम में क्या रहना चाहिए, ONE, नाम जो है वो इंड होना चाहिए। कार्बोजेलिक एसिड COOH या नाम जो है वो इंड होना चाहिए किससे, ओइक एसिड से। सफिक्स का मतलब होता है नेम इंड विथ, नेम इंड विथ। कोई भी कंपाउंड का नेम जो इंड होगा, मतलब OL से इंड होगा तो अल्कोहल, AL से इंड होता है तो अल्डिहाइड, ONE से इंड होता है तो कीटोन्स, ओइक एसिड से अगर इंड होता है तो कार्बोजेलिक एसिड। इसी तरह से अब हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं और कंपाउंड, जैसे देखिए तो एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजेलिक एसिड्स। जैसे एसिड हैलाइड,
एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड के लिए COX होना चाहिए, जहाँ पर X के जगह पर आपको फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा या आयोडीन, इस सब में से कोई भी X के जगह हो जाएगा। और इसके लिए जो नाम लास्ट होगा वो होगा वाइल हैलाइड से, हैलाइड होना चाहिए, हैलाइड, ये चीज टर्म आप देखिएगा, हैलाइड लगाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर CO अगर Cl लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे वाइल क्लोराइड। अगर Br लगा रहेगा तो वाइल ब्रोमाइड्स, कुछ भी क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऐसा कुछ भी अगर एंड हो रहा है तो हम समझ लेंगे वो कंपाउंड जो है वो है एसिड हैलाइड। साथ में वाइल के साथ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लगा रहे तो हम समझ लेंगे कि ये कंपाउंड जो होगा एसिड हैलाइड होगा। तो 5 तरह के कंपाउंड के बारे में हम लोग समझ गए। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, अगर इसी तरह से लिखा हो C और यहाँ पर लिखा हो COCl, C यहाँ पर लिखा हो COBr, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो एसिड हैलाइड है। चलो और नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एमीन्स हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो उसका कोई भी नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं, उसमें ये देखना है कि एक नाइट्रोजन, कोई नाइट्रोजन के कार्बन जो है ना वो 3 साइड भी हो सकता है। कोई एक नाइट्रोजन अगर 3 साइड कार्बन से जुड़ा हो, या कोई नाइट्रोजन 2 साइड कार्बन से जुड़ा हो, 1 2 जितना भी कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन 2 साइड अगर कार्बन हो, या किसी नाइट्रोजन के एक ही साइड कार्बन हो, कितना भी कार्बन हो इससे हमको मतलब नहीं है। तो अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट अगर कार्बन जुड़ा हुआ है, या तो 3 साइड जुड़ा रहेगा, या 2 साइड जुड़ा रहेगा, या एक ही साइड जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम समझ लेंगे कंपाउंड जो है वो एमीन्स है। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, NH2 है, हम समझ लेंगे ये कंपाउंड जो है वो एमीन्स है। और नेम जो है ना वो इंड होगा एमीन से, उस कंपाउंड का जो नेम जो इंड होगा वो किससे इंड होगा, एमीन से। अगर एमीन से इंड हो रहा है तो हम समझ लेंगे कंपाउंड जो है वो एमीन्स है। चलिए अब हम लोग पहचानते हैं ईथर। ईथर हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो ईथर के लिए कुछ नहीं, आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये होना चाहिए C। कोई एक ऑक्सीजन के 2 साइड कार्बन होना चाहिए, किसी एक ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर कार्बन है तो हम समझ लेंगे वो कंपाउंड जो है वो ईथर है। और ये इस तरह से पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए इसे लिखा हुआ है CH3O, CH2 और CH3, तो ये कंपाउंड जो है आपका क्या है, ईथर है। अगर ये ऐसे करके दे दे, ऐसे करके, तो भी हम समझ लेंगे कि ये कंपाउंड जो है आपका क्या है, ईथर। ये सब जो है आपका क्या है, कार्बन है। या नेम अगर इंड हो, नेम इंड हो ईथर से, लास्ट में जो नेम जो है वो इंड होगा किससे, ईथर से। देखिएगा ईथर लिखा हुआ रहेगा तो हम समझ लेंगे वो कंपाउंड जो है वो ईथर है। अब हम लोग देखते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसे समझते हैं, तो अल्काइल हैलाइड होता है अगर कार्बन से, चाहे कार्बन 2 हो या 4 हो या 1 हो, उससे मतलब नहीं है, कार्बन से X ग्रुप जुड़ा हुआ रहना चाहिए। X का मतलब क्या, X का मतलब कुछ भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी अगर जुड़ा हो, चाहे एक कार्बन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए CH3Cl या CH3CH2 और Br, इस तरह का अगर कोई भी, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड, कार्बन से X ग्रुप, X के जगह पर इस समय से कोई भी जुड़ा हो, और नेम जो है ना वो इंड हो, और नेम इंड विथ, और नेम इंड विथ हैलाइड, नेम इंड विथ हैलाइड। अगर नेम जो है वो हैलाइड से इंड हो तो हम समझ लेंगे कि अल्काइल हैलाइड है, या स्टार्ट हो या और
स्टार्ट विथ हेलो, हेलो से स्टार्ट हो। हेलाइड का मतलब जैसे, हेलाइड का मतलब हो गया जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह का अगर नेम से अगर एंड हो। हेलो का मतलब जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इस तरह के ऐसे अगर स्टार्ट हो तो हम लोग समझ लेंगे वो कंपाउंड जो है वो आपका हो गया अल्काइल हेलाइड। चलिए हम पहचानेंगे ईस्टर को। हम लोग ईस्टर कैसे पहचानते हैं? तो एक का C+O ग्रुप होगा और इसके O होगा और फिर इधर जो है वो आपका कार्बन होगा और इधर भी आपका कार्बन होगा। मतलब ये ग्रुप ये जहाँ भी होगा तो हम समझ लेंगे वो कंपाउंड जो है वो आपका ईस्टर है। मतलब एक ये देखिए एक कार्बोनाइल ग्रुप हो, ये एक कार्बोनाइल ग्रुप हो और ये तरह का ये इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। वैसे वो ऑक्सीजन अगर कार्बन से जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोक्सी। वैसे एक ही कार्बन से ऑक्सीजन दो जुड़ा हो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। अगर एक ही कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़ा हो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो वो ऑक्सीजन फिर अगर कार्बन से जुड़ा हो तो ये हम समझ लेंगे कंपाउंड जो है वो आपका आ जाएगा ईस्टर। ये कंपाउंड जो है वो आपका हो जाएगा ईस्टर। जैसे इस तरह से अगर कंपाउंड दिया हो CH3, ये जो इस तरह के, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ये जो ग्रुप है इसको हम लोग इसे लिखते हैं COOCH3 भी लिखते हैं। जैसे CH3, CH2, COOCH3, ये जो कंपाउंड है वो आपका हो गया ईस्टर। कोई कंपाउंड ईस्टर है तो उसका नाम जो लिखा हुआ रहेगा तो नाम क्या चीज़ से एंड होना चाहिए? तो वो नाम जो है वो एंड होना चाहिए अल्काइल OH से। अल्काइल ने अल्क OH से। अल्केनोएट होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग लिखे प्रोपेन, प्रोपेन हो गया और इसका नाम प्रोपेन मीथेनोएट। प्रोपेन मीथेनोएट। देखिए अल्क का मतलब होता है वाइड रूट, ध्यान रखिएगा। ये जो अल्क है इसका मतलब होता है वाइड रूट। प्रोपेन मीथेनोएट, अल्क का मतलब क्या हो गया? वाइड रूट। अगर एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मिथ। दो कार्बन रहेगा तो इथ प्रोप। वो आपको IUPAC नाम जो लिखना सिखाएं उसमें जाके आपको देखना पड़ेगा। नहीं सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, गलती हो गया। इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। इसका नाम लिखने का तरीका अभी हम कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको हम बाद में ही बताएंगे। चलिए आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ईस्टर का हम लोग स्ट्रक्चर इस तरह से समझ लेंगे। अगर COR हो और R के जगह पर आपको कुछ भी दिया हुआ रहेगा, R के जगह पर जैसे CH3 हो या C2H5 हो, ऐसा कुछ भी अगर दिया हो तो हम समझ लेंगे ये जो कंपाउंड जो है वो आपका हो जाएगा ईस्टर। या CH जैसे एग्जाम्पल जैसे CH3, CH2, CO, CH3,
तो ये जो कंपाउंड है आपका क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे भी अगर लिखा हो तो भी वो कंपाउंड जो है आपका ईस्टर हो जाएगा, जैसे CO C2H5 ऐसे दिया, ये भी कंपाउंड ईस्टर है और ये भी कंपाउंड जो है क्या है, ईस्टर। ईस्टर के बारे में स्पेशली हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे, उसमें हम आपको ईस्टर के बारे में, ईथर के बारे में और एमाइंस के बारे में अलग से सेपरेट भी एक वीडियो बना के हम यूट्यूब पर डालेंगे और आप उसमें समझ लीजिएगा।